हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और न्यू लर्निंग वीडियो में। शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ ए जोन, यानी कि हम क्या सीखने वाले हैं कि एक जोन को ड्रा करने के लिए हमें किन किन पार्ट की ज़रूरत है। हेल्प टू ड्रॉ द डिमांड एंड सप्लाई जोन, और जो हमारी सहायता करेंगे किसको ड्रॉ करने में, डिमांड एंड सप्लाई जोन में। सबसे पहले होता है एक हमारा लैग इन, क्या बोलेंगे इसको, लैग इन कैंडल। ठीक है, इसको बोलेंगे बेस कैंडल। ठीक है, फिर है लेग आउट कैंडल। किसी भी जोन को ड्रा करने के लिए, किसी भी जोन को ड्रॉ करने के लिए हमें इन तीन पार्ट की आवश्यकता है। कितने पार्ट्स की आवश्यकता है? तीन पार्ट्स की। कौन कौन से? लैग इन कैंडल, बेस कैंडल और लेग आउट कैंडल। जो ये लैग इन कैंडल होंगी ये होंगी ERC कैंडल, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल। और जो बेस कैंडल होंगी वो होंगी NRC कैंडल। कौन सी? नैरो रेंज कैंडल। और लेग आउट होंगी कौन सी? ERC कैंडल। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ERC कैंडल कौन सी होती हैं, नैरो रेंज कैंडल कौन सी होती हैं और ERC कैंडल कौन सी होती हैं। इन तीन पार्ट्स से मिलकर कोई भी जोन ड्रॉ किया जा सकता है कि जिससे पता चलेगा कि कहाँ पे डिमांड है और कहाँ पे क्या है, सप्लाई है। इनके बिना, ठीक है, इनके बिना जोन ड्रॉ नहीं किया जा सकता। इसके बिना, लैग इन कैंडल के बिना, बेस कैंडल के बिना और लैग आउट कैंडल के बिना। और जो ये बेस कैंडल है ये हमेशा मध्य में होगी। इसके लैग इन और लैग आउट के कहाँ होगी? ये बीच में बनेगी। ठीक है, कहाँ बनेगी? बीच में, यानी कि मिड में। ठीक है, मिड मिड कैंडल बोलेंगे इनको। ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे जोन को ड्रॉ करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है और कैसे कैसे यूज किया जाता है। फिर एक हमने पढ़ना लाइन के बारे में। हमारी दो लाइनें होती हैं, एक तो होती है प्रोक्सिमल लाइन, एक होती है डिस्टल लाइन। ठीक है, इनको देखेंगे। नेक्स्ट हमारा ड्रॉ ए जोन हैव नीड थ्री पार्ट। अभी हमने क्या देखा कि एक जोन को ड्रॉ करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता है? तीन पार्ट्स की। किस किस की? पहला जो पार्ट है हमारा वो है लैग इन। और लैग इन क्या होता है वो पढ़ते हैं हम। फॉर्मेशन बिफोर द बेस, बिफोर द बेस, दिस इज कॉल्ड लैग इन कैंडल। यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो बेस से पहले बनेगी उसे कहेंगे लैग इन कैंडल। इससे पहले, जो बेस से पहले बनेगी, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? लैग इन कैंडल। और जो ये लैग इन कैंडल होंगी लार्ज एंड मीडियम ERC कैंडल होंगी। ठीक है, या तो लार्ज होंगी या मीडियम, कौन सी नहीं होंगी ये ध्यान रखना है। स्मॉल कैंडल को इसके अंदर कंसीडर नहीं करेंगे। किसके अंदर? लैग इन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा सेकंड बेस। बेस फॉर्मेशन बिटवीन द लैग इन एंड लैग आउट कैंडल, यानी कि लैग आउट और लैग इन के मध्य में बनेगी जो कैंडल उसे क्या कहेंगे? बेस कैंडल। और इनका साइज कैसा होगा? स्मॉल एंड मीडियम। और कौन सी कैंडल? NRC कैंडल होंगी, नैरो रेंज कैंडल। ठीक है, जैसे लैग इन में कौन सी थी? ERC कैंडल, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल, तो इसमें कौन सी होंगी? नैरो रेंज कैंडल। ठीक है, और कैसी नहीं होंगी इसके अंदर? लार्ज कैंडल नहीं होंगी भाई। ठीक है, कौन सी नहीं होंगी? लार्ज नहीं होंगी। थर्ड पार्ट है हमारा लैग आउट। ठीक है, फॉर्मेशन आफ्टर द बेस, दिस इज कॉल्ड लैग आउट कैंडल। ठीक है, यानी कि बेस के बाद बनेगी वो क्या कहलाएगी? लैग आउट कैंडल। ठीक है, और ये कैसी होंगी? लार्ज। ठीक है, ना तो ये स्मॉल होनी चाहिए, ठीक है, और ना ही मीडियम। ऐसी होनी चाहिए लार्ज। ठीक है, ना स्मॉल ना मीडियम, कैसी होनी चाहिए? लार्ज। और भी कैसी? ERC कैंडल। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो लैग इन है, ठीक है, फिर आएगी बेस और उसके बाद आएगी लैग आउट। ठीक है, क्या जो बेस है वो हमेशा कहाँ होगा? मध्य में। ठीक है, मिड। ठीक है, और उससे पहले वाली कैंडल बनेगी जो उसे लैग इन बोलेंगे, बाद वाली बनेगी जो उसे लैग आउट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि लाइन क्या क्या होती है। ये लाइन, ठीक है, हमने क्या है, दो लाइनों के बारे में पढ़ना है, एक तो प्रोक्सिमल लाइन और दूसरा डिस्टल लाइन। ठीक है, अब देखते हैं प्रोक्सिमल लाइन क्या होती है। नियरेस्ट द CMP मतलब करंट मार्केट प्राइस लाइन आर कॉल्ड प्रोक्सिमल लाइन। ठीक है, जैसे आप लाइव मार्केट के अंदर देखते होगे
ऐसे जब प्राइस लाइन पर प्राइस ऊपर नीचे होता है तो एक लाइन ऐसे शो करती है, ठीक है। और यहाँ पर आपका प्राइस है जो अप डाउन या चेंज होता रहता है, ठीक है। और इस जो ये लाइन है, इसी लाइन को हम बोलते हैं CMP, यानी कि करंट मार्केट प्राइस। जो करंटली यानी कि प्रेजेंट में मार्केट का प्राइस चल रहा है उसे क्या कहेंगे, करंट मार्केट प्राइस। तो ये क्या कह रहा है कि नियरेस्ट द CMP, यानी कि जो इस करंट मार्केट प्राइस के नज़दीक होगी, ठीक है। ऊपर भी हो सकती है ये, नीचे भी हो सकती है, ठीक है। जो नज़दीक होगी उसे क्या कहेंगे, प्रोक्सिमल लाइन, ठीक है। और प्रोक्सिमल लाइन आर चेंजेबल, यानी कि इसको चेंज किया जा सकता है भाई, ठीक है। कब, जब हम डिमांड एंड सप्लाई जोन ड्रॉ करेंगे तो इसको चेंज किया जा सकता है, किसके अनुसार, अपने रिस्क रिवार्ड के अनुसार, ठीक है। रिस्क रिवार्ड के अनुसार चेंज किया जा सकता है। सेकंड है हमारी फारेस्ट द CMP लाइन आर कॉल्ड डिस्टल लाइन, ठीक है। देखो ये तो क्या थी, नियरेस्ट, और ये क्या है, फारेस्ट, यानी कि दूर। जैसे अगर हमने ये ड्रॉ कर ली, ये हमारी प्रोक्सिमल लाइन है, ठीक है। प्रोक्सिमल लाइन है, इधर भी ड्रॉ कर ली तो ये भी कौन सी है, प्रोक्सिमल लाइन। क्यों, क्योंकि ये करंट मार्केट प्राइस के नज़दीक है। और जो ये जोन हम ऐसे बनाएंगे जब मार्केट के अंदर, ठीक है, तो ये जो ऊपर वाली लाइन है ये क्या कहलाएगी, डिस्टल लाइन, ठीक है। क्या कहलाएगी, डिस्टल लाइन। ऐसे ये कि जोन जब यहाँ हम ड्रॉ करेंगे तो ये जो नीचे वाली लाइन है ये क्या कहलाएगी, डिस्टल लाइन, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस से फारेस्ट, देखो ये नज़दीक है और ये दूर है, ये नज़दीक है और ये वाली दूर है। तो दूर वाली तो डिस्टल लाइन और नज़दीक वाली प्रोक्सिमल लाइन। डिस्टल लाइन आर नॉट चेंजेबल, जो ये डिजिटल लाइन है इसे हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम चेंज करेंगे तो हमारा जो रिस्क है या कह लीजिए लॉस है वो क्या है, ज़्यादा हो जाएगा यहाँ से, इसीलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा चार्ट के ऊपर इन चीज़ों को हम समझते हैं, ठीक है। देखो भाई, अभी हमने पढ़ा था जो ये कैंडल कैसी है, एक्सपेंडेड रेंज कैंडल है, यानी कि ERC कैंडल है। ये बातें हम पीछे पढ़ चुके हैं, कैसी है ये ERC कैंडल। और ERC कैंडल जो क्या है, ये लैग इन, कौन सी है, लैग इन, ठीक है, ठीक है। फिर जो ये कैंडल है ये कैसी है, बेस कैंडल। जो ये वाली कैंडल है और ये वाली कैंडल है ये कैसी है, बेस कैंडल, ठीक है। क्यों है ये बेस कैंडल, क्योंकि जो इनकी ये बॉडी है ये 50% से कम है। और ये लैग इन कैंडल क्यों है, क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो 75% से अबव है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लैग इन, ये कैंडल होगी फिर बेस, और जो ये वाली कैंडल आई है आपकी ये वाली, ये क्या होगी, लैग आउट, ठीक है। तो हमें जोन ड्रॉ करने के लिए क्या क्या चाहिए था, लैग इन, बेस, लैग आउट, ठीक है। तो अब जोन कैसे ड्रा करेंगे, जो हमारी बेस कैंडल का हाई है, ठीक है, ये पॉइंट बेस कैंडल का हाई है, तो एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और एक जो बेस कैंडल का लो, इन तीनों में से, ठीक है, या तो लैग इन का लो हो या बेस का हो या लैग आउट का, जो लोवेस्ट पॉइंट है वो ड्रॉ करेंगे ऐसे, ठीक है। ये क्या कर दिया हमने, एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, ठीक है, और एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, इसका बेस कैंडल का हाई और बेस कैंडल का लो, ठीक है। और ये देखो, ये जो हरी हरी डॉटेड आपको लाइन दिखाई दे रही है, ठीक है, जो ये वाली हरी हरी डॉटेड लाइन है ये है CMP लाइन, करंट मार्केट प्राइस लाइन, ठीक है। इस लाइन के नीचे कौन सा जोन बनेगा, डिमांड जोन। इस लाइन के ऊपर हमेशा कौन सा जोन बनेगा, सप्लाई जोन, ठीक है। इस लाइन के नज़दीक वाली जो लाइन होगी वो क्या होगी, प्रोक्सिमल लाइन। इस लाइन के नज़दीक वाली जो ये लाइन है ये भी क्या होगी, प्रोक्सिमल लाइन। इस करंट मार्केट प्राइस से दूर वाली लाइन क्या कहलाएगी, डिजिटल लाइन। और इस करंट मार्केट प्राइस से दूर वाली लाइन भी क्या कहलाएगी, डिजिटल लाइन, ठीक है। सिंपल है भाई, जो करंट मार्केट प्राइस के नज़दीक होगी वो प्रोक्सिमल और जो दूर होगी डिजिटल, ठीक है। अब यहाँ हमने क्या देखा, इसके अनुसार हमने बेस कैंडल के अनुसार अपना जोन ड्रॉ कर लिया। ऐसे ही ऊपर देखो, ये जो कैंडल आई है ये वाली, ये क्या है, लैग इन कैंडल, और ये क्या है, बेस कैंडल। बेस कैंडल की में 50% से कम बॉडी, और ये क्या है, लैग आउट कैंडल। लैग इन, बेस, लैग आउट, क्या बन गया हमारा जोन। और जोन कैसे ड्रॉ करेंगे, बेस कैंडल का हाई और लो, ठीक है। अब देखो यहाँ प्राइस जब डिमांड, हमने ये डिमांड जोन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। मार्केट यहाँ गया, हमने सप्लाई जोन ड्रॉ कर लिया। फिर दोबारा जब इस सप्लाई जोन, डिमांड जोन के अंदर प्राइस आया तो फिर से यहाँ से इसने एक स्पाइक दिया, फिर ये सप्लाई जोन के अंदर आ गया, फिर यहाँ से इसने स्पाइक दिया, फिर किसके अंदर आ गया, डिमांड जोन के अंदर, फिर इसने यहाँ से स्पाइक दिया, फिर किस में आ गया,
सप्लाई जोन के अंदर, और फिर इसने कहा डिमांड जोन, और फिर यहाँ से सप्लाई जोन। तो इस प्रकार हमारे जो सप्लाई एंड डिमांड जोन है वो वर्क करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा कि जो ये कैंडले हैं इनको हम सप्लाई जोन में, जो हमने अभी ड्रॉ किया था जो सप्लाई जोन से पहले की लैग इन कैंडल को रैली कैंडल बोलते हैं भाई, ठीक है। और इसे हम आर से लिखते हैं, रैली को आर फॉर रैली, ठीक है, आर फॉर रैली कैंडल, ठीक है। तो यानी कि जैसे हमने अभी यहाँ पर ड्रॉ किया था, ये हमारा क्या था, सप्लाई जोन बन गया था ये वाला, ठीक है। जो ये कैंडल है ये किससे पहले है, सप्लाई जोन से बिफोर है, तो ये क्या कहलाएगी, रैली कैंडल, ठीक है। ये बीच वाली बेस ही कहलाएंगी, ठीक है। और आफ्टर सप्लाई जोन लैग आउट कैंडल को क्या बोलेंगे, ड्रॉप, ठीक है। तो ये कैंडल क्या, जो ये लैग आउट कैंडल थी इसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉप कैंडल, क्या बोलेंगे, ड्रॉप कैंडल, ठीक है। इसी प्रकार जो ये हमारा डिमांड जोन था, ठीक है, डिमांड जोन से पहले वाली कैंडल को जो ये कैंडल थी इसे बोलेंगे ड्रॉप, ठीक है, क्या बोलेंगे, ड्रॉप। और इसे क्या बोलेंगे, बेस, क्या बोलेंगे, बेस। और आफ्टर डिमांड जोन लैग आउट कैंडल आएगी जो उसे बोलेंगे रैली, जो ये कैंडल आई थी ये क्या कहलाएगी, रैली कैंडल। ये एक दो बार आप जब ध्यान से इनको देखेंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएंगे, इनको इनमें कोई ऐसा याद करने वाली बात नहीं है। जैसे यहाँ ये ड्रॉप, ये बेस, ये रैली, ये रैली कैंडल, ये बेस, ये ड्रॉप, ठीक है। तो आपने क्या है आज डिमांड एंड सप्लाई जोन को ड्रॉ करना सीखा, किसकी मदद से, लैग इन कैंडल की मदद से, बेस और लैग आउट, ठीक है। इन तीनों पार्ट की मदद से हम क्या है अपने डिमांड एंड सप्लाई जोन है जो ड्रॉ कर सकते हैं। आने वाले पार्ट में हम जो हमारी प्रोक्सिमल लाइन है उसे सेट करना सीखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने जो रिस्क रिवार्ड रेशो को कम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि रिस्क को हम कैसे कम करेंगे और अपने जो रिवार्ड है उन्हें कैसे ज़्यादा करेंगे, वो किसकी मदद से, इस जो प्रोक्सिमल लाइन हमने पढ़ा है इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे मार्केट के हिसाब से। थैंक यू।